हम लोग पिछले वाले क्लास में अपना चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया था, है ना। इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ हम लोग लगभग 8-9 सवाल भी बनाए थे, है ना। 8 सवाल बनाए थे, जिससे ये हम लोग पता कर रहे थे कि आखिर दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है कि नहीं है ना। इससे पता चल गया था कि आखिर कौन सा इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या फिर कौन सा नहीं होगा। यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है तो फिर आपको बता देंगे वो, है ना। जैसे यदि हम लोग एक बार फटाक से रिवाइज करें तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था। स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा ax² + bx + c = 0, जिसमें a b c और हमारा क्या होता था, रियल नंबर होता था, जिसमें a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि आपको कंडीशन मालूम था तो फिर हमारा बन जाता था। चलिए, तो ये आपको मालूम है। आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहला वाला टॉपिक शुरू करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बात आप और जान लीजिए, एक दो बात और। यदि सवाल में आपसे रूट्स पूछे या फिर जीरोज पूछे या फिर आपसे सवाल में सॉल्यूशन पूछे, सॉल्यूशन नहीं, बेसिकली सॉल्यूशंस, समझेगा ध्यान से। यदि इस क्वेश्चन में आपसे फाइंड द रूट्स पूछे या फिर फाइंड द जीरोज पूछे या फिर फाइंड द सॉल्यूशंस पूछे, इसका मतलब एक ही है जो अभी हम लोग करने जाएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली आज पहला वाला टॉपिक शुरू करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, और उसमें भी हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में लगभग हम लोग 9-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे ये हम लोग पता करेंगे कि आखिर रूट्स या फिर जीरोज या फिर सॉल्यूशन होता क्या है, पहला बात। दूसरा बात, इसको हम लोग निकालते कैसे, है ना, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका मतलब क्या है। हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये भी तो मालूम होना चाहिए। चलो, तो कैसे करेंगे जरा देखा जाए ध्यान से। और इसमें जो भी हमारा सवाल अभी हम लोग बनाएंगे, ये तभी बन पाएगा जब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता हो। कितने को आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाँ, बीच वाले नंबर को दो अलग अलग नंबर में स्प्लिट करते हैं, बस वही चीज इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। चैप्टर बड़ा आसान है वाला, है ना। अभी बनाएंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा। चलिए देखा जाए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 6x² - x - 2 = 0, हमको ये देख के पता चल गया कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कोई दिक्कत इसमें, आप वहां से मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें करना क्या होता है, थोड़ा सा यदि किसी को कंफ्यूजन है तो हम दोबारा इसको शुरू से बता दे रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में होता क्या, देखिए, पहले वाले को और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6x² को और -2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -12x² आ जाएगा। अब इस -12x² को ऐसे दो नंबर में आपको ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -12x² आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पे ये हमारा बीच वाला -x आ जाए, और इसीलिए इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब कि मिडिल टर्म को, बीच वाले को हम लोग स्प्लिट करते हैं, वो भी दो अलग अलग नंबर में। तो अब जरा आप बताइए कि इस -12x² के जगह पर हमेशा कौन सा दो नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करने पर -12x² आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर -x आ जाए। 3 और 4, यानी कि 4x और 3x। ठीक है, आपने कहा कि सर 4x लीजिए और 3x लीजिए, तो हमने 4x और 3x लिया तो 4 3 12, 12x² आ गया, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों में से हमारा कोई एक माइनस में होगा। और याद रखिएगा, इन दोनों में माइनस आपको कैसे पता करना है, कौन सा होगा, बीच वाले को देखकर। बीच वाले को देखिए आप, -x है, इट मीन्स इन दोनों में हमारा माइनस किसका रहा होगा, 4 का। क्योंकि यदि हम -4x करते हैं और इन दोनों को यदि हम आपस में प्लस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़े का साइन भी हमारा माइनस ही है, तो -x हो जाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें, इसका मतलब हो गया कि -12x² को हमने -4x और 3x में स्प्लिट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा -x आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो यहाँ पे अब हमको लिखना कैसे होता है, आप वो सीख लो एक बार बस। 6x² -x के जगह पे हमको ये दो नंबर लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपने -x को क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4x
प्लस 3x। देखो यहाँ पे ध्यान से माइनस एक्स के जगह पर हमने ये दोनों लिख दिया, ठीक है, और हमारा -2 था वो तो रहेगा जैसा का तैसा बराबर 0। आगे बढ़िए, अब इसमें आप ग्रुपिंग कर लो, 6x² माइनस 4x को एक ब्रैकेट में लिख लो और 3x - 2 बराबर 0 को आप एक साथ लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये हमारा बराबर 0 है, याद रखिएगा बराबर 0। आगे बढ़ा जाए, अब बताइए इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? 2x कॉमन नजर आ रहा है, तो 2x को आप बाहर निकालेंगे, बच क्या गया? 2x को आपने 6x² से बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया? 3x बच गया, और -4x में से आपने 2x बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? केवल 2 बचा ना, केवल 2 बचा। उसी प्रकार से आप इसमें बताइए, आप इसमें बताओ इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 तो ऑटोमेटिकली रहता है हमारा, तो इसमें हमारा कॉमन 1 है। आगे बढ़िए, अब 3x - 2 में से आपने 1 को कॉमन निकाले तो बचा क्या? 3x - 2 बराबर 0 बचा। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब आपको थोड़ा सा क्लास 9th का चीज याद आ रहा होगा, है ना। अब हमारा इसमें दो अलग अलग टर्म बनेंगे। पहला हमारा बनता है 2x + 1 वाला, जो कि ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि 2x और +1 हमारा पहला बन जाएगा। और बताइए यहाँ पे हमारा 3x - 2 है, यहाँ भी 3x - 2 है, तो 2 बार के लिए हम लोग एक बार लिखते हैं। कुछ याद आ रहा है अब? चलो, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0। चलो, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पहले आप ये बताओ कहीं पर भी, क्योंकि ये यदि समझ में आ गया तो बाकी के चीज़ों में भी हम लोगों को यही चीज़ करना है, और इसमें कुछ नहीं है, बस यही चीज़ करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए, अब इतना यदि कर लिया आपने तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये भी हमारा मल्टीप्लाई में है, ये भी हमारा मल्टीप्लाई में है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये भी 0 के बराबर है और ये भी हमारा 0 के बराबर है। तो यहाँ से अब हम इन दोनों को आपस में अलग कर देंगे। कैसे अलग करेंगे? देखो, when 2x + 1 = 0, उसी प्रकार से when 3x - 2 बराबर 0, यानी कि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। इससे हम लोगों को x का 2 वैल्यू निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, तो 2x = -1 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो, और x = -1/2। तो यहाँ पे हमारा पहला x का वैल्यू आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे, 3x = 2 हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x = 2/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास x का कितना वैल्यू आया? 2 वैल्यू आया। अच्छा, आपको बता सकता है कि x का यहाँ पर 2 ही वैल्यू क्यों आया? 3 क्यों नहीं आया? 4 क्यों नहीं आया? 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि पावर 2 है। वेरी गुड। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो जिसका जितना पावर रहता है उसका आंसर उतना ही आता है। जैसे इसका पावर कितना हाईएस्ट 2 है, तो हमेशा आंसर 2 आएगा। पावर 3 रहता, आंसर 3 आता। पावर 4 रहता, आंसर 4 आता हमारा। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे x = 1/2, x = 2/3। इतना लिखने के बाद आप इसको एक बॉक्स में से घेर देंगे। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे hence 1/2 and 2/3 आर दे रूट्स या फिर जीरोज, या फिर और बोलिए सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था हमारा? 6x² - x - 2 बराबर 0। चलिए, यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो फटाक से पूछिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा चलो, यहाँ पे ना हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल। आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, इसका आपसे रूट्स पूछा, रूट्स बोलो, जीरो बोलो, या फिर सॉल्यूशन बोलो, तीनों का मतलब सेम है। आपसे पूछा गया, आपने स्प्लिट द मिडिल टर्म करके आपने x का 2 वैल्यू भी निकाल दिया। अच्छा, -1 है ना, सॉरी -1 और -1, ठीक है। आपने x का 2 वैल्यू निकाल दिया, -1/2 और 2/3, ठीक है। आपने कह दिया कि सर जो सवाल पूछा गया था रूट्स, वो हमारा रूट्स निकल गया 2 गो, -1/2 और 2/3। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस रूट्स का, इस जीरोज का, या फिर इस सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? केवल इतना बना लेना, आंसर निकाल लेना काफ़ी है। हालांकि आपका आंसर इतना ही है, इतना हो गया आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।
लेकिन इसका मतलब क्या समझा आप लोगों ने? इसका मतलब कुछ मालूम है? देखो इसका मतलब है कि x का आपने दो वैल्यू निकाला ना, -1/2 और 2/3, ये आपने निकाला। इसका मतलब है कि जब x का पहला वाला वैल्यू -1/2 इसके ऊपर आप पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से x का दूसरा वाला वैल्यू हमारा 2/3 है, इसको भी जब आप इसमें पुट करेंगे x के जगह पर तो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिल नहीं मान रहा, एक बार करके देख लेते हैं। चलो देखो, पहले बताओ इक्वेशन क्या हमारे पास? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। चलो सबसे पहले हम लोग -1/2 का वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से, 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस कितना बताइए? -1/2 माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, 6 इंटू इसका तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसका हमारा 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2। आगे बढ़िए, ये कट रहा है कितने बार में? 3 और 2, कितना आ गया? 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हम लोग। आगे बढ़िए, एलसीएम लो, 2 आएगा तो 3 + 1 -4, सही है? ठीक है, आगे बढ़ो, 3 और 1 4 -4 बराबर 2, 0/2 यानी कि 0 आ गया। यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी करके देख लेते हैं। इक्वेशन तो हमारा वही रहेगा, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। चलो अब कितना पुट करेंगे? 2/3। 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस कितना? 2/3, x की जगह पर -2। अच्छा नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना। आगे बढ़िए, 6 इंटू कितना? 2 2 जा 4/9, इसको काट दो, 3 -2/3 -2/1। आगे सॉल्व किया जाए, 8/3 -2/3 -2/1, एलसीएम ले लो, 3 आएगा, 8 -2 माइनस 3 3 2 6, ठीक है? आगे बढ़ो फिर, 8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, 0/3 यानी कि 0। तो यहां से अब आपको मालूम ये चल गया कि ये जो आप रूट्स निकालते हो या फिर जीरो जो निकालते हो या फिर जो सॉल्यूशन निकालते हो, जो भी आप कहो, ये हमारा क्या निकलता है बेसिकली? हाँ, यानी कि वो वैल्यू निकलता है जिसको यदि इस जगह पर पुट कर दिया जाए तो वो हमारा पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 में कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बस समझाने के लिए था। अब तो आगे अब धरल्ले अब सवाल बना देंगे, क्या कोई दिक्कत? चलिए जरा एकदम फास्ट में सवाल बनाते हैं हम लोग, क्योंकि आज हम लोगों को लगभग 9-10 सवाल बनाना है। कोशिश करते हैं हो पाता है कि नहीं, देखा जाए। चलिए देखिए, हाँ यहाँ पे बताइए, आप लोग बताएंगे फटाफट। पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, -10 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x²। अब इसको 2 नंबर में आप ब्रेक करो। सबसे पहले ऐसे 2 नंबर को ब्रेक करना है, इसमें -10x² को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -10x² आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए? -3x आ जाए। तो बताइए कौन सा? सोचिए जल्दी फटाक से। माइनस बाद में देखेंगे, पहले 5 और 2 बोला आपने। चलो ठीक है, यानी कि 5x और 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10x² आ जाएगा, लेकिन ये अभी माइनस में है। तो इसको देखते हुए बताओ कि इन दोनों में से हम किसको माइनस करें? 5 को। यदि हम इसको -5 कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² आ जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो -3x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत? तो हमारा -3x आ गया। अब क्या इसी चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? x² -5x प्लस 2x -10 बराबर 0। हमने क्या किया? बस -3x की जगह पर इन दोनों को लिख दिया। अब यहाँ पे आपको मालूम है क्या करना है? ग्रुपिंग करो पहले ग्रुपिंग करेंगे। आगे बढ़िए, अब बताइए इस दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? कॉमन x है, क्या बच गया? x -5 बच गया, वेरी गुड। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 कॉमन है, केवल क्या बच गया? x -5 बराबर 0। आगे बढ़िए, अब हमारा जो ब्रैकेट के बाहर है 2, पहले वो लिखेंगे क्या क्या? x
+2, एक यहाँ पे x और यहाँ पे +2, तो x+2 हमारा पहला हो जाएगा, और दूसरा हमारा x - 5, x - 5 दो बार है, तो एक बार लिख देंगे x - 5 बराबर 0। अब ये भी 0 के बराबर है और ये भी हमारा 0 के बराबर है, तो वही करेंगे हम वैन वाला काम। वैन x+2 बराबर 0, उसी प्रकार से वैन x - 5 बराबर 0। चलिए सॉल्व किया जाए। x का वैल्यू कितना आएगा, -2 पहला, और दूसरे में x का वैल्यू 5 हो गया। अरे उसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x = -2, x = 5। क्या इतना आया आप लोगों का? चलो हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप हैंस -2 and 5 are the roots of the quadratic इक्वेशन। क्या था? x² -3x - 10 बराबर 0। कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बोलो। ये दो सॉल्यूशन निकलता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नहीं, वो हमेशा कभी कभी पॉजिटिव आएगा, दोनों, ऐसा नहीं है। कभी दोनों पॉजिटिव, कभी दोनों नेगेटिव, कभी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, देखो सवाल आपको क्या लगता है कि आप जो सवाल बना रहे हो या पहली बार बना रहे हो? नहीं, जो सवाल इसको यहाँ पे दिया है ना, वो पूरा का पूरा पहले कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है, तब आपको दिया है ना। तो जो सवाल दिया है, ऐसा नहीं समझना कि सवाल दे दिया बस बात खत्म, वो पहले बनाया होगा तभी आपको इसमें सवाल दिया गया। हर एक वैल्यू अपने आप में फिट बैठ रहा है ना, इसी। चलिए अब इसको बनाया जाए। हाँ, अब तो मेरे हिसाब से आप ये ऐसे बना दोगे। चलो कितना पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? -12x² आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे पहले और तीसरे को, तो इसको और इसको। अब इसको दो नंबर में ब्रेक करो, -4 और 3। ठीक है, देखते हैं 4x और 3x। लेकिन आप इसमें कह रहे हैं कि सर माइनस किस में दें? नहीं, देखो इसमें यदि हम 4 में माइनस दे देते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा, लेकिन बड़े वाला का साइन क्या है? माइनस, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, इट मीन्स 3 भी देना पड़ेगा माइनस। समझे बात को? तो यहाँ पे आपको देख के काम करना पड़ता है, इस वाले को देख के काम करना पड़ता है कि किस में माइनस का साइन देना है, किस में नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़े हम। हाँ, अब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 12x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। आगे 2x² + 4x को एक साथ हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे, 3x। अच्छा अब जरा बताइए ध्यान से, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस दिया, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -6 था तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो याद रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। आगे बढ़िए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2x। वेरी गुड। क्या बच गया? x+2। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन इसमें क्या है? 3 बचा क्या फिर? x+2 बराबर 0। बताइए इसमें पहला वाला हमारा कौन सा टर्म होगा? हाँ, 2x - 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ये है और ये भी बाहर है, तो उन दोनों को एक साथ लिख देंगे। और को दूसरा बराबर 0। ठीक है, चलो अब वही काम करना है वैन वाला। वैन 2x - 3 बराबर 0, उसी प्रकार से वैन x+2 बराबर 0। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। 2x = 3, x = 3/2। उसी प्रकार से x = -2 हो गया। x = 3/2, x = -2। ये हो गया हमारा x का दो अलग अलग वैल्यू। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हैंस 3/2 एंड, डाउट किसी को है? सवाल समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग और भी कठिन सवाल लेंगे, ऐसा नहीं कि यही केवल बनाएंगे। 3/2 and -2 are the roots of the quadratic
Hence 3/2 and -2 are the roots of the quadratic equation. क्या था quadratic equation? 2x स्क्वायर ए प्लस एक्स है -6 बराबर 0 हो गया। ठीक है, चलो तो इसी प्रकार से ये सवाल हमारा बनता है। हाँ, फटाफट ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। मिटाया जाए, इसको मिटाया जाए, और भी क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। आरएस अग्रवाल का बुक डबल किसी के पास है? डबल इंतजाम हो सकता है डबल? फिर तुम क्या? अच्छा चलो ठीक है, अभी नहीं चाहिए, बाद में। मेरे पास एक आरएस अग्रवाल का बुक था, लेकिन पिछले वाले सेशन में क्लास 10th में एक बच्चा था, उसके पास बुक नहीं था आरएस अग्रवाल का, तो बोला कि सर दे दीजिए, आपको लौटा देंगे। लिया, अभी तक नहीं लौटाया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन देते हैं आपको हम। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। पहला सवाल, सॉरी चौथा सवाल हो गया। पांचवा में लिखिए 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 नंबर पे लिखिए, 6 नंबर पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो ये सवाल हमारा बिल्कुल यूनिक है, देखा जाए। देखिए सबसे पहले सवाल को आप देखिए, यहाँ पे ना सवाल देखते ही कुछ उटपटांग जैसा लग गया होगा, क्योंकि हमारा c के जगह पर जो वैल्यू है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। हालांकि ये सही है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, एक रियल नंबर ही तो है, और रियल नंबर हमारा क्या हो सकता है, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ये सही है, लेकिन देखने में कुछ उटपटांग नहीं लग रहा है, तो पहले इसको उस वाले फॉर्म में लेकर आएंगे, बिल्कुल अपने सीधे साधे फॉर्म में। ठीक है, चलिए इसको पहले सबसे पहले करना क्या, देखो सबसे पहले आपको मालूम है यदि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। सबसे पहले एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम? 8 आएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। आगे बढ़िए फिर। अब जरा देखो तो, यदि ये हमारा नीचे में 8 लिखा हुआ है, इसको उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0 के साथ, और 0 इंटू 8 मतलब 0 है कि नहीं। तो सिंपली हमारा क्या बन जाएगा, ये 16x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब हमको ऊपर वाले से मतलब नहीं है, अब हमको मतलब इससे है। ठीक है, चलिए तो आप 16x स्क्वायर को और 1 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 16x स्क्वायर आएगा, और 16x स्क्वायर को आप ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस 8x आ जाए। चलिए बताइए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? 4 और 4, ठीक है, वेरी गुड। आधा काम तो आपने कर दिया, बस आपको यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन बताना है, यानी कि 4x और 4x आप बोल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा 16x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ने घटाने पर माइनस भी तो आना चाहिए। क्या माइनस में है ना? इट मीन्स दोनों हमारा माइनस में होगा, -4x और -4x, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 16x स्क्वायर हो गया प्लस में, और लेकिन जोड़ेंगे इन दोनों को आपस में
तो जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, लेकिन साइन किसका हो जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस। कोई दिक्कत इसमें? चले, तो ये हो गया हमारा, यानी कि -4 और -4 आपको इसमें करना है। तो अब हम लोग 16x² और -8x के जगह पर -4x + 1 = 0, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब आपको ग्रुपिंग कर लेना है, 16x² -4x को आप एक साथ लिख लो, और -4x, अच्छा जरा बताओ यहाँ पे साइन हमारा कैसा होगा, फटाक से बताओ। माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट का आगे माइनस का, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4x, वेरी गुड। क्या बच गया फिर, 4x - 1 बच गया। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन 1 है, कुछ नहीं कॉमन है तो कॉमन 1 है। फिर बच क्या गया आपके पास, 4x - 1 = 0 बन गया। आगे बढ़िए, 4x - 1 पहला हमारा टर्म बनेगा, 4x - 1, दूसरा क्या बनेगा, 4x - 1, यानी कि इसमें दोनों तो सेम बन गया। इट मीन्स इसमें वैल्यू भी हमारा क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। आगे बढ़िए, उससे घबराना नहीं है कि सर सेम कैसे आ गया, हाँ आ सकता है। when 4x - 1 = 0, when 4x - 1 = 0, निकालिए वैल्यू, 4x = 1, x = 1/4। उसी प्रकार से इसमें 4x = 1, x = 1/4 हो गया। आगे x = 1/4, x = 1/4, यानी कि दोनों में x का वैल्यू एक जैसा आया, सेम आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस 1/4 and 1/4 are the roots of the quadratic इक्वेशन। क्या था हमारा, अब आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। चलो ऊपर वाले लिख देते हैं, 2x² - x + 1/8 = 0 हो गया हमारा पहला वाला सवाल, सॉरी चौथा नंबर वाला कंप्लीट। आगे बढ़ा जाए, चलो ये वाला सवाल देखिए, इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 100x² को 1 से, तो 100x² ही रहेगा। अब इसको दो नंबर में आप स्प्लिट करो, ऐसा हमारा कौन सा दो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100x² आ जाए, और या फिर जोड़ने फिर घटाने पर -20x आ जाए। सोचिए, -10 और -10, बिल्कुल क्या, -10 और -10, यानी कि -10x और -10x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। चलिए, तो -20x के जगह पर हम लोग ये दोनों लिख सकते हैं। अब तो ये हो गया हमारा 100x² - 10x + 1 = 0। आगे बढ़े, ग्रुपिंग कर लीजिए। पहले 100x² - 10x को आप एक साथ कर लो ग्रुप में, और माइनस यहाँ पे 10x - 1, क्योंकि -1 क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है ना। आगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में 10x, वेरी गुड। क्या बच गया फिर, हाँ 10x - 1 बच गया। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन है। फिर बचा क्या हमारा, 10x - 1 = 0। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। फिर इसमें हमारा पहला टर्म बनेगा 10x - 1, ब्रैकेट के बाहर वाला दोनों, और दूसरा तो हमारा 10x - 1 पहले से भी इसमें, अच्छा इसमें हमारा दोनों भी सेम आ गया, इसमें भी x का वैल्यू दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे when 10x - 1 = 0, इसी प्रकार when 10x - 1 = 0, वैल्यू निकालिए x का, 10x = 1, x = 1/10, पहला निकल गया, सॉरी 10x = 1, x = 1/10 हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हमारा x का दो वैल्यू आ गया, तो x = 1/10, x = 1/10, तो ये हमारा x का दो वैल्यू आ गया। नीचे में फिर आप वही लिखेंगे, हैंस 1/10 and 1/10 are the roots
of the quadratic equation क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो यहां तक तो हमारा हो गया। यहां तक ना सवाल हम बेसिकली बहुत आसान दे रहे थे, है ना। अब हमारा आ गया थोड़ा सा रूट वाला, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात समझना है। देखो सबसे पहले हम लोग वही काम करते हैं जो अभी तक करते आए हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आपको पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6x² आ गया। चलो अब जरा मेरे बातों को समझना ध्यान से। इस 6x² को ऐसे कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 6x² को ऐसे कौन से दो नंबर में हम स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर कुछ हमारा 2√6 आ जाए। अच्छा यहाँ पे ना पहले ही हिंट दे दिया आपको कि बीच वाला हमारा किस में है, रूट में है। इसका मतलब इसको जो आप तोड़ोगे, ब्रेक करोगे दो अलग अलग नंबर में, वो भी किस में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। ये आपको हिंट दे दिया गया इसमें। और यहाँ पे एक हिंट और बता देते हैं, 2√6 लिखने का मतलब है कि √6 यहाँ पे कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, तो अब जरा बताओ उसको हम लोग किस दो नंबर में ब्रेक करें। वेरी गुड, √6 और √6, है ना। बस हो गया, काम खत्म हमारा, यानी कि √6 और √6। अब जरा देखो याद करो, अच्छा √6 केवल नहीं, √6x। अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। देखिए जब हमारा रूट के अंदर सेम नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और एक सिंगल नंबर बचता है। मतलब कि √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और x इंटू एक्स करेंगे तो x² आएगा। बात खत्म। और यानी कि यहाँ पे हमारा मतलब ये हो गया कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, √6x को मल्टीप्लाई किया तो 6x² आ गया। अब लेकिन अभी भी मामला फंस रहा है, यहाँ पे हमारा माइनस में है, तो अब क्या करें। बस करना कुछ नहीं है, इसके आगे माइनस लगा दो, इसके आगे माइनस लगा दो, बात खत्म। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा -√6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आपके पास 6x²। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो -2√6 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार हमारा √6 है तो 2 बार आएगा। आगे बढ़े। चलो अब तो ये हमारा आसान हो गया, अब मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका कैसे बनेगा। 3x², अब इसके जगह पर हम लोग -√6x, उसी प्रकार -√6x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। ग्रुपिंग कर लेते हैं, 3x² -√6x को एक साथ लिख देते हैं, -√6x -2 बराबर 0। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आपसे दोबारा पूछेंगे। हाँ यहीं पे थोड़ा सा मामला फंसता है। देखो रूट वाला बिल्कुल थोड़ा सा आसान तो नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मानना पड़ेगा। अब बताइए इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है। x तो दोनों में कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है, उनको मालूम चल गया। अब इन दोनों में भी आपको कुछ दिख रहा होगा, चलो बताओ। x 3x नहीं, देखो बताते हैं थोड़ा सा ना। इसमें करना क्या होता है, पहले वाले को कॉमन जब आप निकाल रहे हो ना तो इसको भी देखना पड़ता है, यानी कि जब इसमें से आप कॉमन निकाल रहे हो तो इसको भी थोड़ा सा आसपास में नजर देते रहना कि आखिर इसमें क्या कह रहा है, तभी इसमें बन पाता है। जरा सोचो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। सोचो, मतलब इसमें तो सोचने वाला ही बात है और इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। देखो किसमें, देखो समझना क्या कर सकते हैं। यदि हम इसमें से x तो दोनों में कॉमन है, x तो निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से यदि हम √3x को कॉमन निकालते हैं, अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर √3 कहीं पे दिख भी नहीं रहा, आपने √3 क्यों निकाला। देखो क्यों निकाला हमने √3, क्योंकि हम उसको ना एक नजर से हम इसको भी देख रहे हैं और एक नजर से हम इसको भी देख रहे हैं। अभी पता चलेगा क्यों। यदि हम √3x को कॉमन निकालते हैं तो यहां पे हम √3x लिख सकते हैं,
क्योंकि रूट थ्री को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद माइनस है। अब जरा देखो ध्यान से, √6 में से आपने √3 को कॉमन बाहर निकाल लिया तो बचा क्या? √2 ना, √2 बचा, तो क्या बच गया हमारा इसमें? √2। बात खत्म, पहला वाला खत्म। अब जरा देखो ध्यान से, देखो इसमें ना कंडीशन लगाना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क होना पड़ता है। इसमें जब पहली बार आप कॉमन निकाल रहे हो तो एक नज़र में आप इसको भी देखो और एक नज़र में आप इसको भी देखो। आपने इतना कर लिया, यानी कि पहला वाला कॉमन निकल गया। अब दूसरे वाले को जब आप कॉमन निकालोगे, यानी कि दूसरा वाला जब कॉमन निकालोगे, तो ये वाला ना हिंट के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे काम करता है? हिंट के तौर पे काम करता है। अब जरा आप खुद सोचो, जब हमारा पहला वाला ये तैयार हो गया, एक और ऐसा बनेगा तभी तो हम लोग 2 के बदले 1 लिखते हैं। जैसे इसमें आप देखो, कहाँ गया हमारा? हाँ, 10x - 1, 10x - 1, यानी कि एक वाला हमको पहले बन चुका है, तो दूसरा जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा ना। उसी प्रकार से ये हमारा पहला वाला बना हुआ है, दूसरा वाला जो बनेगा वो ठीक इसी प्रकार का बनेगा। इसीलिए हमने कहा कि दूसरे वाले के जब आप कॉमन निकालते हो तो ये पहला वाला आपका हिंट के तौर पे काम करता है, यानी कि दूसरा वाला जो होगा वो ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। तो बताओ इसमें क्या करें हम? √2 कॉमन लेंगे। समझ गए आप? चलो, तो यहाँ पे हमारा माइनस क्या हो जाएगा? √2 कॉमन। तो बच क्या गया? √3x बच गया माइनस √2 बच गया, बराबर 0। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर यहाँ पे अपने √2 क्यों लिखा? क्योंकि देखो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चले, तो इसमें आपको हालांकि एक सवाल तो हमने बता दिया, लेकिन इसमें तरीका क्या लगाना है? देखो, जब पहली बार इसमें जब आप कॉमन निकालेंगे, तो जब इसका कॉमन निकाल रहे हो ना, इसको ध्यान में रखो, यानी कि एक नज़र से आप इसको भी देखो और एक नज़र से इसको भी देखो, क्योंकि पहली बार में ये हिंट के तौर पे काम करता है। दूसरी बार में जब आप कॉमन निकाल लो, तो दूसरे वाले का जब आप कॉमन निकालोगे तो ये कंप्लीटली हिंट के तौर पे काम करता है। मतलब कि दूसरा वाला जो आप निकालोगे वो ऐसा ही होना चाहिए, और हो भी गया हमारा, देखो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये वाला प्रैक्टिस का चीज़ है। आगे बढ़िए, क्या क्या बनेगा हमारा? √3x, और बताइए, √3x - √2। वेरी गुड, ये हमारा पहला बन गया। और एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ, तो 2 बॉक्स हो गया। 2 बॉक्स के एक बॉक्स लिखते हैं हम लोग, √3x - √2, तो हो गया हमारा, बराबर 0। अब आगे तो आपको मालूम है क्या करना है। when √3x - √2 बराबर 0, उसी प्रकार से when √3x - √2 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। √3x = √2, माइनस में था उधर भेज दिए। अब x = √2/√3, हमारा पहला वैल्यू आ गया x का। उसी प्रकार से इसमें कर लो, √3x = √2। अच्छा, दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, तो आंसर भी सेम आएगा, √2/√3 हो गया। ठीक है, आगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे x = √2/√3, √2/√3, कॉमा x = √2/√3। तो ये हो गया हमारा दोनों x का वैल्यू। और यहाँ पे लिखेंगे आप हैंड्स √2/√3 and √2/√3 are the roots of the quadratic equation, क्या था quadratic equation? 3x² - 2√6x बराबर 0 हो गया। आगे बढ़े, चलिए। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ तक हो गया? 6 नंबर हो गया, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा पानी मिटा दे।
लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, सब मिला हुआ है, कुछ एग्जाम्पल से भी है, कुछ एक्सरसाइज से भी है। 7 नंबर में है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। 8वें नंबर में लिखिए 7। 8वें नंबर में 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, और ये हमारा हो गया √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। चले ठीक है, बनाया जाए, चलो देखा जाए ध्यान से एकदम। सबसे पहले पहले वाले को और आखिरी वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √2 है। √2 इंटू √2 यानी कि 2, और मल्टीप्लाई 5 भी तो है, तो 2 इंटू 5 कितना 10x², यानी कि देखो ये रूट में है, रूट में होने के बावजूद भी मल्टीप्लाई किया हमने तो रूट में नहीं आया, तो ठीक, घबराना नहीं है। तो 10x² आ गया, ठीक है। अब इस 10x² को आप ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, मल्टीप्लाई करने पे 10x² आ जाए और जोड़ने फिर घटाने पे 7x आ जाए। ये रूट वाला फिर से बताएं, देखो √2 और √2 दो सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि दोनों रूट में है, इट मीन्स क्या आएगा, केवल 2 आएगा। और लेकिन आप यहाँ पे 5 भी तो है ना, 5 का रूट में है नहीं है। अच्छा यहाँ पे ना 5√2 का मतलब होता है 5√2 का मतलब होता है 5 इंटू √2, समझ में आया बात। तो जब हमने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, √2 को √2 से, तो केवल 2 आएगा, और मल्टीप्लाई 5 भी तो है यहाँ पे, तो 5 इंटू 2 कितना 10, तो हो गया हमारा 10x²। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 10x² को 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, कौन कौन सा आपने बोला, 5 और 2, बिल्कुल सही, 5x और 2x, क्योंकि यदि 5x और 2x आप लेते हो तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आ जाएगा, और दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो 7x भी आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान निकला है ना। चलो तो ये हमारा हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस, आगे बताइए, 5√2 बराबर 0। इसको मिटा दे आप, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसका कौन है। चलो अब सही है, अब बनाइए √2x² प्लस 5x को आप एक साथ लिख लो, प्लस 2x प्लस 5√2 को आप एक साथ लिख लो, बराबर 0। चलिए अब आप हमको बताएंगे इसमें कॉमन क्या लिया जाए। देखिए ध्यान से, देखो सबसे पहला हम यहाँ पे बता देते हैं, जो हमने उधर में बताया था आपको 6 नंबर में, कि इसमें जो आप कॉमन निकालेंगे वो इसको नज़र में रखते हुए, मतलब कि एक नज़र से इसको देखो और एक नज़र से इसको देखो, ठीक है। पहले वाले में, बाद में करना क्या वो हम बाद में बताएंगे। पहले आप इसमें देखो, x दोनों में है तो x तो कॉमन निकलेगा ये बाहर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि x तो बाहर निकलना ही है क्योंकि दोनों में है। अब एक बार आप इनको देखो और आप एक बार इनको देखो, तो बताओ इन दोनों में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। कुछ दिख रहा है क्या कॉमन जैसा, कुछ दिख रहा है? अरे भाई इसमें सोचना ही नहीं है, ये √2 है और ये 5 है, इन दोनों में कुछ रिलेशन है, दूर दूर तक रिलेशन है, तो कॉमन नहीं निकलेगा, बात खत्म। इसमें देखना क्या है फिर, समझ गए बात को। मतलब कि चलो कोई बात नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे केवल 2 भी रहता ना तो कुछ बात बन भी सकता था, लेकिन यहाँ पर तो नंबर ही अपोजिट हो गया, तो कॉमन कहाँ से निकलेगा, केवल x कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहे थे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये हमारा x बाहर निकल गया, तो बच क्या गया इसमें, √2x बच गया प्लस 5 बच गया। अब हाँ लेकिन अब इस बार देखो, और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये जो आपने निकाला
ये बिल्कुल हिंट के तौर पे काम करेगा दूसरे वाले के लिए, यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि हमारा एक ब्रैकेट वाला हिस्सा आया है तो दूसरा ब्रैकेट वाला भी कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। इट मीन्स यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि हमारा ये आ जाए। बताइए क्या निकाले कॉमन? √2। वेरी गुड। √2 को यदि बाहर निकालते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? √2x प्लस बताइए 5 = 0। क्यों समझा देते हैं एक बार, देखिए √2 को √2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा और x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें से 5√2 में आपने √2 तो कॉमन बाहर ही निकाल लिया तो बचा केवल क्या, केवल 5। तो ये भी हमारा सेम और ये भी हमारा सेम, तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो हमारा पहला वाला हो जाएगा x प्लस √2 और दूसरा वाला एक ये और एक है तो 2 के बदले 1 ले लेंगे प्लस 5 = 0। आगे बढ़ते हैं। हाँ इतना तो हो गया। अब तो हमारा वही वेन वाला काम चालू होगा। वेन x प्लस √2 बराबर 0, x = -√2 पहला हो गया। उसी प्रकार से वेन √2x प्लस 5 = 0, √2x = -5 और x = -5/√2 हो गया। कितना है आप लोगों का? आगे तो x = -√2, x = -5/√2। तो ये हमारा x का 2 वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखो हैंस -√2 एंड -5/√2 are the roots of the quadratic इक्वेशन। क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा? √2x² प्लस 7x और क्या था प्लस 5√2 बराबर 0 हो गया। चलिए ये वाला सवाल हम आप पे छोड़ दें, हो जाएगा या बना लिया जाए? चलो बना ही लेते हैं। रूट वाला है, बनाया जाए। देखिए समझिए पहले ध्यान से। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करना है। देखिए समझना है यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, इसका मतलब केवल 3, केवल 3 यानी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 3 आएगा। 3 × 2 6 और 6 × 4 भी तो है इसमें। कितना? ये वाला समझ में आया? सीखा? देखो √3 केवल 3 और फिर ये 2, 3 2 6, लेकिन ये भी तो मल्टीप्लाई में है 4। कितना? 24 लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस था हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -24x²। तो अब इस -24x² को ऐसे दो नंबर में हम लोग स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -24x² आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर हमारे पास 5x आ जाए। 8 और 3, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 8x और 3x, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो बताओ किसको माइनस करें? 3 को करेंगे। वेरी गुड, 3 को करेंगे ना तो इन दोनों का आपस में जोड़ने पे हमारा प्लस 5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे -24x² आ जाएगा। तो ये सही है। चलो अब तो हमारा ये बन गया, आसान है। तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x प्लस 2√3 बराबर 0। चलो इसमें हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। आप लोग बताओ कि इसमें हम कॉमन क्या लें, क्योंकि कॉमन निकल सकता है। जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। x तो कॉमन निकलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें क्या जरा सोचो क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसमें। अभी हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो इसको हिंट के तौर पे इस्तेमाल करो। इसमें कॉमन निकाल रहे हैं, इसको हिंट के तौर पे इस्तेमाल करो। देखो यहाँ पे आपके पास 3 है, 3x है, ठीक है। यानी कि जब इसमें से हम कुछ कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से √3 निकलेगा कॉमन। इसमें से यदि हम कॉमन निकालना चाहेंगे तो √3 हमारा कॉमन निकलेगा।
तो फिर बचेगा क्या, √3x ना। इसका मतलब कुछ इधर भी नहीं लग रहा है √3x जैसा, बोलो। इसका मतलब इसमें हमारा कॉमन निकलेगा 4x, देख सकते हो आप लोग, है ना। इसीलिए हमने कहा था कि इसको जब आप बनाओ तो इधर को आप ध्यान में रखते हुए बनाओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x, तो बचा क्या इसमें बताइए, √3x बचा, √3x प्लस 2, आगे बढ़िए माइनस, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा हमारा √3 को आपने कॉमन निकाल लिया तो √3x प्लस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें, ये वाली समझ में आई है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा इसमें। 4x माइनस √3 पहला वाला हमारा, और √3x प्लस 2 बराबर 0। तो when 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, उसी प्रकार when √3x प्लस 2 बराबर 0, तो 4x इज इक्वल्स टू √3, x इज इक्वल्स टू √3/4। उसी प्रकार से √3x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -2/√3। क्या इतना आया आप लोगों का? हाँ। तो x इज इक्वल्स टू √3/4 कॉमा x इज इक्वल्स टू -2/√3। ये हमारा x का 2 वैल्यू हो गया। अब लास्ट में लिखेंगे हैंस √3/4 एंड -2/√3 are the roots of the quadratic equation। क्या था 4√3x² कितना, उसके बाद फिर प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत आता समझने में? चलो, तो इस प्रकार का सवाल हमने बताया आपको, नॉर्मल भी और रूट वाला भी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहीं पे जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, वो खत्म होता है। और जैसा कि हमने बताया था कि इसमें आपका जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो सिलेबस में नहीं है आप लोगों का, वो नहीं पढ़ना है आप लोगों को। यानी कि इसके बाद हम लोग कल अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सवाल भी बनाएंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि हालांकि एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने बनाया कैसे, वो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि आखिर वो हमारा आया कैसे। देखो ध्यान से, ये जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करके आपको दिखाएंगे। पहला बात, डिराइव करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे उस फार्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद फिर उस फार्मूला से हम रूट्स निकालना आपको सिखाएंगे। यानी कि ये जो आप रूट निकाल रहे हो ना, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करके, रूट्स हम लोग फार्मूला के तहत भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब कि चैप्टर के अंदर हम लोग रूट्स 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला बाय फैक्टराइजेशन, जो आज हम लोग सीख लिए। दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि पढ़ना नहीं है। तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम कल बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट आज का समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग सब कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करेंगे, है ना। उसका डेरिवेशन भी देखेंगे हम लोग, उसका यूज भी देखेंगे, और उससे कैसे हम लोग जीरो निकालते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।